शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्त की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। वैवस्वत मनवंतर के अंत में प्रलय के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शिव की अनादि अनंत सदाशिव ज्योति प्रकट थी। इसी सदाशिव ज्योति से चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी सदाशिव ज्योति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु को आदेश दिया कि वे सृष्टि के सृजन तथा पालन का कार्य प्रारंभ करें। सदाशिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मदेव ने विष्णु की तपस्या से उत्पन्न ब्रह्म जल को उद्वेलित करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सृष्टि की आदि में प्रकृति उत्पन्न हुई तथा ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से सनकादि 4 बाल ऋषि, तत्पश्चात मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए। तदनंतर ब्रह्मा ने देवर्षि नारद, दक्ष प्रजापति तथा कामदेव आदि को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मा के निर्देश पर ये सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मा की दुविधा को दूर करने के लिए शिव शक्ति ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। शिव शक्ति के इस सम्मिलित रूप का अवलोकन करके ब्रह्मा धन्य हुए। ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने रुद्रावतार लेकर कैलाश पर प्रकट होने तथा माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में नारी अवतार लेने का वचन दिया। शिव शक्ति के दर्शन से प्रेरणा पाकर ब्रह्मदेव ने अपने दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया तथा उन दोनों को नर नारी के रूप में प्रजोत्पत्ति का आदेश दिया। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव रुद्र रूप में शिव गणों सहित प्रकट हुए। शिव के कैलाश पर प्रकट होते ही सारी सृष्टि आनंदित हुई। हर हर महादेव। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर।
नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। प्रजापति महाराज दक्ष कहाँ हैं? महाराज तो प्रजा के कुशल मंगल के लिए भ्रमण पर गए हुए हैं। नारायण नारायण। प्रजापति दक्ष परम पिता की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं। हमारी महारानी वीरनी कहाँ है? वे अपने शयन कक्ष में है मुनिवर। आइए पधारिए। अवश्य। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हर हर महादेव। महारानी वीरनी, आपने मुझे पहचाना? भला आपको कौन नहीं पहचानेगा देवर्षि। इसका अर्थ आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपके पतिदेव का ज्येष्ठ भ्राता हूं, इस नाते मैं आपका ज्येष्ठ हुआ। तब तो आपके चरण छूने चाहिए देवर्षि। नहीं नहीं, ये अनर्थ न कीजिए। मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप में न डालिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? इसलिए कि आप सारे जगत की माता की होने वाली माता हैं। ऐसी महान मां और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के चरण छुए। आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं कुछ समझी नहीं। वीरनी, भ्राता दक्ष को दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली है। आप तो संसार की सबसे मंगलमयी माता बनेंगी और शीघ्र बनेंगी। मैं आपके स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूं। मैं शक्ति की माता बनूंगी। धन्य है देवर्षि, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। हमारे अहोभाग्य जो यहाँ आपका आगमन हुआ। नारायण नारायण। आगमन तो मेरा कब का हो चुका, अब तो गमन की बारी है। आप लोगों से मिलने चला आया। भ्राता दक्ष, शीघ्र जन्मोत्सव का प्रबंध करो। नारायण नारायण। स्वामी, महारानी वीरनी, भ्राता श्री नारद यहाँ आकर वातावरण में प्रसन्नता बिखेर गए। हाँ। एक शुभ समाचार सुना गए। हाँ, जिसके लिए आपने कठोर तपस्या की थी स्वामी। कठोर तपस्या? हाँ स्वामी, देवर्षि बता गए हैं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पुत्री के रूप में शीघ्र ही जन्म लेने वाली है। अर्थात माता शक्ति का वरदान अब शीघ्र ही सत्य होने वाला है। हाँ स्वामी। महारानी, तुम शक्ति की माता। हाँ। और हम शक्ति के पिता। हमारे जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा? स्वामी, आप खड़े क्यों हैं? जाइए ना, मंगल में शक्ति के आह्वान की व्यवस्था करवाइए ना। जाइए ना। जाते हैं। स्वाहा। ओम महादुर्गायै नमः स्वाहा। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अंबालिकायै नमः स्वाहा। ओम महाशूलिन्यै नमः स्वाहा। ओम महादुर्गायै नमः स्वाहा। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अंबालिकायै नमः स्वाहा। ओम महाशूलिन्यै
नमः स्वाहा ॐ महादुर्गायै नमः स्वाहा ॐ भगवत्यै नमः स्वाहा ॐ अम्बायै नमः स्वाहा ॐ अम्बिकायै नमः स्वाहा ॐ अम्बालिकायै नमः स्वाहा ॐ प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोऽस्तुते ॐ प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोऽस्तुते ॐ महाशूलिन्यै नमः स्वाहा ॐ महादुर्गायै नमः स्वाहा ॐ भगवत्यै नमः स्वाहा ॐ अम्बायै नमः स्वाहा ॐ अम्बिकायै नमः स्वाहा ॐ अम्बालिकायै नमः स्वाहा ॐ महाशूलिन्यै नमः स्वाहा ॐ महादुर्गायै नमः स्वाहा ॐ भगवत्यै नमः स्वाहा ॐ अम्बायै नमः स्वाहा ॐ अम्बिकायै बधाई हो नमः महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। सारा वातावरण आनंदमय हो गया है। हमारी प्रसन्नता का सबसे बड़ा दिन है। हमें एक दिव्य कन्या का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रजाजनों में घोषणा करा दो कि राजकन्या के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। झुमके नाचो रंग जमालो, झुमके नाचो, आज खुशी का दिन है आयो, आज खुशी का सब लिए मंगल गीत मगन होके
मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है। हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ठहरो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? कहां रहते हो? निश्चित स्थान कोई नहीं मेरा, रमता योगी हूँ, नारायण नारायण। योगी नहीं, कोई ढोंगी हो तुम। सिर पर कंगूरा, हाथ में तमूरा, कोई विचित्र प्राणी लगते हो। विचित्र तो मुझे तुम सब भी दिखाई देते हो। हम तुम्हें विचित्र दिखाई दे रहे हैं? हम शिवगण हैं। उन्हीं शिव के मुझे दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं हो सकता, वे समाधि में हैं। ठीक है, मैं समाधि टूटने के पश्चात ही दर्शन कर लूंगा। नारायण नारायण। तब तक मैं यहीं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। चलो चलो, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या कष्ट है मुनिवर? अपने इन महाकष्टों से बचाइए महादेव। प्रभु, ये विचित्र मानव बिना आज्ञा यहाँ तक चला आया। ये देवर्षि नारद हैं। इन्हें तीनों लोकों में किसी भी समय कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें प्रणाम करो। हमें क्षमा कीजिए मुनिवर। हर हर महादेव, नारायण नारायण। आयुष्मान भव। नारद, आपके आने का प्रयोजन ही भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत होता है। भविष्य के रचयिता भगवान भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है? स्पष्ट कहिए देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। प्रभु, आंखें बंद करके आपने अपने ध्यान में वो सुहाना दृश्य नहीं देखा? जगत कल्याण की कामना से हम ध्यान में लीन थे मुनिवर। जगत कल्याण तो तभी संभव है प्रभु, जब माता आदिशक्ति की लीला देखने के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी मुनिवर। प्रतीक्षा? नारायण नारायण। आपकी ध्यान समाधि का एक पल एक युग में बीत जाता है, परंतु आप तो जानते हैं प्रभु, मैं स्वभाव से उतावला हूं। प्रतीक्षा का एक पल भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। भवितव्य की प्रत्येक योजना पहले से ही निश्चित होती है मुनिवर।